हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में NWR में जो एग्ज़ाम लिया गया 17/11/2025 LDC एग्ज़ाम JEE का लिया गया, जिसमें नंबर ऑफ गलत क्वेश्चन जानते हैं कितना पूछा गया? 11 क्वेश्चन टोटल गलत पूछा गया। आप सोचिए एक क्वेश्चन कितना मायने रखता है और यहाँ पे 11 क्वेश्चन गलत लगाया गया। और ये लोग जो अधिकारी लोग सेट करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा शर्म भी इन लोग को नहीं आता है कि जो वेबसाइट पे मिला, जो PDF में मिला, वही क्वेश्चन को ये लोग क्या करता है कि डायरेक्ट जो है कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कहां से इन लोगों ने गलत क्वेश्चन उठाया है। जो फील्ड में वर्क करता है JEE लोग, अगर उसे क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिया जाए तो वो भी अपडेट क्वेश्चन सेट कर दिया जाए देता। अभी मैनुअल में आपका 9 करेक्शन आ चुका है और ये लोग क्वेश्चन कहां से डाल रहा है? 2004 के मैनुअल में के अकॉर्डिंग ये लोग अभी तक क्वेश्चन जो है डाल रहा है। यहाँ पे देखिए 17/11/2025 के एग्जाम लिया गया और कहाँ से लोग ने क्वेश्चन उठाया है? ईस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे जो 300-600 क्वेश्चन डाला हुआ है, वही क्वेश्चन के लोगों ने कॉपी करके डाल दिया है। मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए JEE का सेट 2 है, ये ईस्टर्न रेलवे के वेबसाइट का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रेलवे, मेरे पास हर जोन का जो क्वेश्चन बैंक है उसका भी मैंने प्रैक्टिस आपको कंप्लीट कोर्स में करवा देता हूं ताकि आपको छूटे नहीं, अपडेट करके मैं डालता हूं। और यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे कर्व इंस्पेक्टर वंस इन मंथ इन ए रूट। अरे भाई, A रूट, B रूट, C रूट, अभी क्या कर्व इंस्पेक्शन है जो तुम लोग डाल रहे हो? डिग्री के हिसाब से अभी दिया गया इंस्पेक्शन करेगा। और पुराने क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा PSC स्लीपर वाले A रूट पर, वाह, वक्र का निरीक्षण कितने महीने में कितने बार किया जाता है? आप बताइए कि A रूट अभी है मैनुअल में। यहाँ पे देखिए आपका लेटेस्ट मैनुअल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो 9 करेक्शन अभी तक हो चुका है। यहाँ पे देखिए कर्व्स का इंस्पेक्शन कितना करेगा? टेबल 1B जब आप निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 1B जब मैनुअल के आप खोलेंगे, टेबल 1B खोलेंगे, इसमें दिया गया SSC PV इंचार्ज JEE SSC PV सेक्शनल के बारे में इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे कर्व देखिए 2 डिग्री अधिक जहाँ पे कर्व है JEE SSC PV सेक्शनल 6 महीना में करेगा और PV इंचार्ज रोटेशन बेसिस पर करेगा। और जहाँ 2 डिग्री है या 2 डिग्री से कम है वहाँ पे जो है 1 साल में करेगा। और इसने A रूट B रूट जो पुराना मैनुअल में दिया गया था उसी अकॉर्डिंग इसने डाल दिया। तो आप लोग जब एग्जाम जैसी आंसर की देता है तुरंत आप लोग क्वेश्चन भेजिए, तभी मैं आपको एनालिसिस करके दे सकता हूँ ताकि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जिसका मान लीजिए क्वेश्चन गलत PDF से पढ़ लिया और उसने लगा दिया तो उसका तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सीधे A रूट पूछा है, डिग्री तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही इसको गलत करना पड़ेगा यदि आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो। नहीं तो वही जो A रूट के अकॉर्डिंग 2 डिग्री से अधिक वाला यहाँ पे मैनुअल में दिया गया, यहाँ पे देखिए 2 डिग्री से अधिक वाला 6 महीने में, वो आपको यहाँ पे सही किया जाएगा 1 in 6 मंथ यहाँ पे। ठीक है, 1 मंथ देखिए C नंबर आपका यहाँ पे सही किया जाएगा। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका डाला हुआ है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा जो है ट्रेन से मानसून गश्त का निरीक्षण कितने बार यानी कितने समय में जो है किया जाता है? ट्रेन से पूछा गया। मानसून पेट्रोलिंग है, जब टेबल 1B पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा टेबल मिल जाएगा, उसे टोटल याद कीजिए। EN का भी, SSC PV का भी, स्पेशल JEE का भी याद कीजिए। यहाँ पे फोर्टनाइट हो जाएगा पखवाड़ा में। ये टोटल क्वेश्चन जो सेट से उठाया है ना, वो ईस्टर्न रेलवे का सेट 2 से टोटल क्वेश्चन लिया है, गलत भी लिया और सही भी क्वेश्चन वहीं से उठाया है। तो पखवाड़ा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, SSC PV जो इंचार्ज होता है मानसून पेट्रोलिंग जो है 1 महीना में 1 बार करता है। ठीक है, और SSC PV जो सेक्शनल होता है फोर्टनाइट जो है ट्रेन से इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, फोर्टनाइट में करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन या तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि गैंग के पास रखे उपकरणों और औजारों का निरीक्षण जो है कनिष्ठ अभियंता पद द्वारा कितने अवधि में 1 बार किया जाता है? तो कितने समय में किया जाएगा इसके द्वारा? तो 1 महीना में किया जाएगा। 1 मंथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गैर प्रचालित लाइन पर स्थित पॉइंट्स क्रॉसिंग का निरीक्षण वरिष्ठ अभियंता द्वारा रोटेशन जो है कितने महीने में 1 बार किया जाएगा? रोटेशन के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए रनिंग लाइन और नॉन रनिंग लाइन आपसे पूछा जाएगा। तो रनिंग लाइन यदि है तो 1 से 3 मंथ रहता है रनिंग लाइन के लिए। यहाँ पे देखिए रोटेशन के आधार पे पूछा है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है, सॉरी, यहाँ पे नॉन रनिंग लाइन मेंशन कर दिया गया। तो अदर लाइन समझ लीजिए, तो अदर लाइन में 6 महीना में 1 बार होता है, तो यहाँ पे 6 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशन जोड़ में कितनी मिलीमीटर की दूरी गैप दिया जाता है?
आप लोग कभी कभी जंक्शन फिश प्लेट भी इसको बोलते होंगे। तो इसको 0 गैप दिया जाता है, 52 केजी से 60 केजी रेल जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, अदर सेक्शन रेल जोड़ने के लिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए 60-880 सेल यहाँ पे रोलिंग मार्क दिया गया है 2002, रेल किस ग्रेड का है, यानी कि जो रोलिंग मार्क दिया गया वो किस ग्रेड का रोलिंग मार्क में उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 880 जो है ग्रेड के रेल में उपयोग किया जाता है। ये 90 ETS रेल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 90 ETS। इसी में यदि आपको 72 ETS पूछता, 72 ETS के लिए, तो वहाँ पे 710 ग्रेड का उपयोग किया जाता है 72 ETS में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 13 मीटर लंबाई की रेल को कितनी डीप लोरियों से ले जाया जाता है। डीप लोरिया जो रेल ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है, भारी सामान ढोने के लिए, तो कम से कम जो है 2 रेल डोली का यहाँ पे डीप लोरी का उपयोग किया जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वें नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, IMI डिफेक्टिव रेल, जो IMI डिफेक्टिव रेल है कितने दिनों के भीतर उसे जो है बदलना चाहिए। तो जब ये सेफ्टी मैनुअल आप पढ़ेंगे तो डिटेल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। 3 दिन के अंदर जो है इसे बदलना चाहिए। जब मान लीजिए IMI रेल मिलता है तो उसे जो है 3 जो है क्रॉस मार्क से पेंट किया जाता है, ठीक है, 3 क्रॉस मार्क उसको लगाया जाता है और इसे 3 दिन के अंदर बदलना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 60 किलोग्राम PSC स्लीप पर उपयोग किया जाने वाला ग्रुप्ड रबर पैड किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो है इसका ड्राइंग नंबर दे दिया गया है, ठीक है। ड्राइंग नंबर जब आप एनेक्चर 2/4 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, एनेक्चर 2/4, तो वहाँ पे आपको ड्राइंग नंबर RDSO ड्राइंग नंबर GRSP का मिल जाएगा। 3711 जो होता है 6 mm जो है ग्रुप रबर पैड है, जो 52 kg और 60 kg रेल और 60 kg स्लीपर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देखिए, सामान्य क्षेत्र में ERC यानी इलास्टिक रेल क्लिपर ग्रीसिंग कितने महीने में एक बार जो है किया जाता है। तो कितने महीने में एक बार किया जाता है, जब आप पैराग्राफ 628 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया है ग्रीसिंग जो है, ग्रीसिंग कितने महीने में एक बार सामान्य क्षेत्र में पूछा गया, यानी कि नॉन क्रोजन प्रोन एरिया, प्रोन एरिया रहता है साल में एक बार हो जाता है, नॉन क्रोजन प्रोन एरिया है, सामान्य क्षेत्र है तो 2 साल हो जाएंगे, 24 महीना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीबे अनुरक्षण नियम के अनुसार स्लीपर का नवीनीकरण जो है कब अनिवार्य होता है, यानी कि यहाँ पे कब अनिवार्य होता है। तो 11 नंबर देखिए, 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जब गेज विचलन अनुमेय सीमा से अधिक होता है, तो बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 500 मीटर त्रिज्या वाले ब्रॉड गेज वक्र ट्रैक के लिए गेज की सेवा सहनशीलता कितने मिलीमीटर होता है। तो 500 मीटर पूछा गया, जब आप पैराग्राफ 525 पढ़ेंगे IRPWM मैनुअल का, तो वहाँ पे दिया गया यदि स्ट्राइक ट्रैक रहेगा तो वहाँ गेज कितना हो जाएगा, -6 mm टू +6 mm हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि 440 मीटर त्रिज्या या उससे अधिक है, ध्यान दीजिएगा, 500 पूछ दिया गया ताकि आप फंस जाए, तो -6 mm टू +50 mm हो जाएगा, ठीक है, -6 mm टू +50 mm हो जाएगा। और कर्व यदि जो है 440 मीटर से कम है, ठीक है, रेडियस यदि 440 मीटर से कम है तो वहाँ अप टू 20 हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर अप टू 20 हो जाएगा। तो 3 याद कर लीजिए, -6 mm टू +6 mm, -6 mm टू +15 mm और अप टू +20 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्लेटफॉर्म लाइनों के लिए दूरी के टुकड़े का प्रत्येक कितने मीटर पर लगेगा। डिस्टेंस देखे होंगे, प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में लकड़ी का गुटका लगा रहता है, तो गुटका किस लिए, तो बैलेंस मेंटेनेंस, SOD बैलेंस मेंटेनेंस करने के लिए, डायमेंशन को मेंटेनेंस करने के लिए गुटका को लगाया जाता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। तो 30-30 मीटर के अंतराल पे इसे लगाया जाता है। ये भी आप जब 649 पैराग्राफ पढ़ेंगे ना मैनुअल में, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक में रेल शीर्ष से कितने मिलीमीटर नीचे जो है गैप मापा जाता है। तो यहाँ पे आप जब मैनुअल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखते होंगे 13 से 15 mm दोनों दिया गया, लेकिन ऑप्शन में आपको 13 mm 15 mm दोनों दिया जाता है, तो 13 mm सही किया जाता है, मैक्सिमम जो है डिवीजन के द्वारा सही किया गया 13 mm, ठीक है। कुछ डिवीजन में ऑब्जेक्शन ज़्यादा गया तो 13 से 15 दोनों से किया था, तो ये जो है 13 से 15 होता है, तो 13 mm यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फिश प्लेट के स्नेहन के लिए गाढ़ा पेस्ट बनाने हेतु ग्रीस और के ऑयल की किस अनुपात मिला। ये सब क्वेश्चन आपको मैनुअल में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन इसका पढ़ेंगे ना जोन का जो है प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको मिल जाएगा। 3:2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि वक्र पर सुपर एलिवेशन देने का जो उद्देश्य है वो क्या है। सुपर एलिवेशन जो देने का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि बाहरी रेल को ऊंचा कर केंद्राभिमुख बल का संतुलन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए डीप स्क्रीनिंग प्रक्रिया में मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए किस आकार की छलनी का उपयोग किया जाता है। इसको एक पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको कहीं पढ़ने के लिए जो है स्पेसिफिकेशन और ब्लास्ट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शिप साइज 3 टाइप का प्रयोग होता है, 20 mm, 40 mm और यहाँ पे 65 mm, 3 शिप साइज प्रयोग होता है। लेकिन जो है यहाँ पे 30/30 लगाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं नहीं, इसी का क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। यहाँ पे 18 नंबर देखिए, IRWM के अनुसार ब्लास्ट स्क्रीनिंग कितनी अवधि में किया जाना चाहिए। तो IRWM में कहीं मेंशन नहीं है कि ब्लास्ट स्क्रीनिंग जो है कितने दिनों में किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत क्वेश्चन IRWM पूछा है। और ये आप मैनुअल में, पुराना मैनुअल में पढ़ते होंगे, तो पुराना मैनुअल में कितना उथली छनाई 7 साल में दिया गया था, और ये जो है ब्लास्ट स्क्रीनिंग जो है 10 साल में दिया गया था पुराने मैनुअल में। लेकिन अभी क्या है कि इसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है, तो इसको ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बीजी ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट डाउन करके आप चांद स्टडी के व्हाट्सएप नंबर पे पैराग्राफ नंबर मांग सकते हैं कि इसको मैं कैसे जो है ऑब्जेक्शन करूं। ठीक है, तो आपको प्रूफ दिया जाएगा ताकि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बीजी ए रूट ट्रैक में वक्र को किस लंबाई के काट में मापा जाता है। फिर ए रूट पूछा है, जो पुराना क्वेश्चन है, तो ए रूट यहाँ पे किसी भी कर्व में तो 20 मीटर का चोट का प्रयोग किया जाता है, तो 20 mm आप मार सकते हैं आराम से। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ब्रॉड गेज वक्र ट्रैक पर 2 क्रमिक स्टेशनों के बीच सुपर एलिवेशन का जो अंतर मुख्य अभियंता की अनुमति के बिना कितने मिलीमीटर से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। इसका देखिए 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रॉड गेज उच्च गति मार्ग पे 2 वक्रों के बीच न्यूनतम कितने मीटर की सीधी लंबाई जो है होना चाहिए। ठीक है, सीधी लंबाई होना चाहिए पूछा गया है। जब आप पैराग्राफ 409 पढ़ेंगे मैनुअल में, वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 50 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिना मानव रहित संपार फाटक पर सड़क उपयोगकर्ता के निकट केंद्र के 5 मीटर की दूरी पर कौन सा बोर्ड लगाया जाता है। तो स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है, ताकि रुक के गाड़ी को इधर उधर देख के उसके बाद पास किया जा सके। ठीक है, स्टॉप बोर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, WL एकल लाइन पर स्पष्ट दृश्यता वाले बिना मानव रहित संपार फाटक पर WL संकेतक को कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो WL यहाँ पे पूछा गया है, तो 350 मीटर सही किया गया, जबकि WL बोर्ड जो है सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो 600 मीटर पे लगाया जाता है। और RL/W जो बोर्ड होता है वो 250 मीटर पर लगाया जाता है। तो RL/W बोर्ड और WL बोर्ड के बीच की जो दूरी होता है 350 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन पे भी आप चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संपार फाटक गेट से कितनी दूरी पर हाइट गेट जो है होता है। हाइट गेट की दूरी कितनी दूरी पर होता है, तो 8 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कि LWR ट्रैक में मैनुअल पैकिंग तब की जानी चाहिए जब परिचित रेल तापमान जो है किस सीमा के बीच हो। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। आपको मैनुअल में रेगुलर मेंटेनेंस के नाम से मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 345 जब पढ़ेंगे तो रेगुलर मेंटेनेंस के नाम से मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, जहाँ पे TD+10 से TD-30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, TD+10 से TD-30 डिग्री। और यहाँ पे देखिए मेंशन कुछ नहीं किया गया। यदि वाइडर स्लीपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो नया वाला अभी स्लीपर लग रहा है ना, उसको वाइडर स्लीपर बोला जा रहा है, वो कितना हो जाएगा, वहाँ पे TD+15 डिग्री सेल्सियस से
TD -30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वाइडर बेस स्लीपर में। तो दोनों याद रखिए, वाइडर स्लीपर और अभी जो पहले का स्लीपर है उसे कन्वेंशनल स्लीपर बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पुराना हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 52 किलोग्राम रेल सेक्शन LWR के लिए डिस्टेंसिंग जो तापमान है वो कितना हो जाएगा। मैनुअल का स्टार्टिंग में भी आपको मिलेगा टेम्परेचर जोन 1, 2, 3 के लिए जो है टेम्परेचर प्रत्येक सेक्शन के लिए TM+5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर 4 होता है 52 kg रेल या उससे ऊपर के लिए, तो वहाँ पे TM+5 से TM+10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून गश्त कर्मी अधिकतम चलने की जो गति होगा वो कितना होता है। जो पेट्रोलमैन का जो गति होगा अधिकतम 3 kmph होगा, जो आपके पैराग्राफ 1004 में मेंशन है मैनुअल में। और अधिकतम दूरी कितना होगा, 20 किलोमीटर दूरी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्रीप को कम करने के लिए जेट क्लैंप का उपयोग ट्रैक के किस भाग में किया जाता है। ये आपको मैनुअल में क्वेश्चन पर लिखने नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्विच यहाँ पे, ठीक है, स्विच राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टर्न आउट के प्रवेश या निकास पर गेज के परिवर्तन प्रत्येक कितने मीटर 1 mm की दर से किया जाता है। 1 mm की दर से किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ±3 mm डिजाइन वैल्यू होता है, तो ±3 यहाँ पे मार सकते हैं, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज 1 in 8.5 वक्र स्विच टर्न आउट के लिए जो हिल डाइवर्सन होता है वो कितना होता है, हिल डाइवर्सन, ठीक है। तो 182.5 हो जाएगा 8.5 के लिए, और 1 in 12 कर्व स्विच के लिए 175। ये दो ही आपका मैनुअल में दिया गया है, दो ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, स्टाइट वगैरह नहीं पूछता। अगर मान लीजिए स्टाइट पूछ देता तो यही 182 की जगह 136 हो जाता, और यहाँ कितना हो जाता, अगर स्ट्राइट मान लीजिए पूछ देता 1 in 12 के तो 133 हो जाता है स्ट्राइट के लिए। तो ये क्वेश्चन नहीं, 4 आप याद कीजिए, ठीक है। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रेल जोड़ जॉइंट्स का स्नेहन किस श्रेणी के कार्य के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के कार्य के अंतर्गत आता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क। जब आप पैराग्राफ 805 पढ़ेंगे ना मैनुअल में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंतर्गत कौन कौन से जो है कार्य जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि RAW का तात्पर्य क्या है। ये गलत क्वेश्चन पूछा गया है, ये सॉरी गलत क्वेश्चन सही है, लेकिन इसका आंसर जो है गलत लगाया गया। इसमें क्या लगाया गया, आंसर जो है रेन अफेक्टिंग वर्क्स जो है इसका सही आंसर लगाया गया, जो गलत है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्क्स मैनुअल में क्लियर मेंशन है, ठीक है, RAW का रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर होगा, इसे क्लेम कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल गलत क्वेश्चन पूछा गया, डीप लॉरी को दिन के समय साफ मौसम में किस प्रकार की सुरक्षा के साथ चलाया जाएगा। तो डीप लॉरी जो है कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन में ही चलाया जाएगा, ये क्लियर आपके पैराग्राफ 804 के 2 में मेंशन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे लाइन ब्लॉक यहाँ पे नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्मिनेशन संकेतक को रेल स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, यानी कि TP बोर्ड और TG बोर्ड का, तो 1650 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1.65 मीटर, ठीक है। ये आपको एनेक्चर जो है 8.4 जब मैनुअल पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। बहुत लोग जो नया स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उसको पता ही नहीं चलता कि मैनुअल हम किसे बोलते हैं, तो चांदा स्टडी ऐप से जाइए, फ्री में मैनुअल वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ब्रॉडगेज कार्य स्थल से चेतावनी संकेतक कितनी दूरी पर लगाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछ गया कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। अरे भाई मेंशन करो यहाँ पे, यदि क्वेश्चन स्पीड बोर्ड लगा हो या रोक संकेतक बोर्ड लगा हो, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है ना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए 1200 मीटर जो है सही किया गया। आप क्लियर याद करके रखिए, यदि स्पीड बोर्ड लगा हो और स्पीड को रिड्यूस करना हो तो जो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड आपका लगेगा, कॉशन इंडिकेटर जो बोर्ड लगेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड लगेगा वो लगेगा आपको 800 मीटर, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि रोक संकेतक बोर्ड लगा हो, जहाँ गाड़ी को रुक कर जाना हो, वहाँ पर कितना हो जाएगा, वहाँ पे यही दूरी जो है 1200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए बैनर झंडे का जो आकार है वो क्या होगा।
भाई इसके अकॉर्डिंग ये सही किया है जो क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग है, जबकि इसका जो है कोई लेखा जोखा है नहीं। लेकिन जो है रेलवे बोर्ड के वेबसाइट पे जो बैनर फ्लैग का डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया है 150 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर चौड़ाई डिसाइड किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है क्लेम कर सकते हैं। पीएससी लेआउट में प्रयुक्त 52 किलोग्राम सीएमएस क्रॉसिंग की न्यूनतम चेकरेल निकासी कितना होगा? तो यहाँ पे 41 mm जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1000 मीटर त्रिज्या वाले ब्रॉड गेज SWR ट्रैक का नियमित रखरखाव तब किया जा सकता है जब रेल तापमान अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है? जब आप पैराग्राफ 324 पढ़ेंगे जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ SWR दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है जोन के अकॉर्डिंग, जोन 1 और 2 जहाँ पे है वहाँ पे TM प्लस यहाँ पे देखिए दिया गया है 25 दिया गया है, जोन 1 2 के लिए दिया गया है। ठीक है, और 3 और 4 जोन के लिए कितना दिया गया है? +2 दिया गया, जबकि यहाँ पे जोन मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो मशीन एक साथ 3 स्लीपर पैक कर सकता है कौन सा मशीन है? तो देखिए जो टेम्पिंग एक्सप्रेस मशीन है वो एक साथ 3 स्लीपर पैक कर सकता है। 093X ये मशीन है जो आपको ट्रैक मशीन मैनुअल में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टेम्पिंग मशीन के डिजाइन मोड में कार्य करने के लिए कौन सी अवशिष्ट त्रुटि उत्पन्न होती है? तो 0 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 110 किलोमीटर प्रति घंटा खंड गति वाले ब्रॉड गेज ट्रैक में G से अधिक स्थानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको जो है करेक्शन करके डाला, नहीं तो पुराने ही जो है 0 2G सही कर देता, लेकिन यहाँ पे जो नया करेक्शन आपके मैनुअल में आया है उसके अकॉर्डिंग 0.15 हो जाएगा। 2024 में भी ACS जो है 3 आया है इसके रिगार्डिंग, जो 515 पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि द्वितीयक रेल के उपयोग से AT वेल्डिंग करते समय पुराने AT बेल्ट और दोनों ओर कितनी लंबाई हटाई जानी चाहिए? तो AT बेल्ट पूछा गया है, तो AT बेल्ट में 150 mm तक हटाना चाहिए। ठीक है, फ्लैश बट वेल्डिंग यदि रहता तो वहाँ पे 85 mm हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक में वेल्डिंग से पहले दोनों और कम से कम कितने स्लीपर के फास्टनिंग को मुक्त किया जाना चाहिए? तो कितने फास्टनिंग को मुक्त किया जाना चाहिए? तो कम से कम जो है 5 स्लीपर को। ये सब आपको ATW मिले, अब इसको भी आप मैनुअल में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, ये आपको वेल्डिंग मैनुअल में मिलेगा। ठीक है, शेष वेल्डिंग के लिए दोनों और कम से कम कितने सपोर्ट जो है प्रदान किया जाएगा? कितने सपोर्ट प्रदान किया जाएगा? तो कम से कम 10 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4.6.2 आप जो पढ़ लीजिए वेल्डिंग मैनुअल में, तीनों क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक तो है ही पुराना वाला, वहाँ पे आपको मिलने वाला है। सुरक्षा जमा अनुबंध मूल्य का कितना प्रतिशत होता है? ये भी क्वेश्चन जो है आपका गलत है। जो बिड सिक्योरिटी का सुरक्षा मनी होता है वो 10% होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको सही यहाँ पे 5% लगाया गया, जबकि आपका आंसर सही 10% होगा। वर्ष मैनुअल में दिया गया है चीज़। निःशुल्क पास में अधिकतम कितने आश्रित जो है अनुमत होता है? डिपेंडेंट जो है 2 यहाँ पे अनुमति होता है, डिपेंडेंट 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिपेंडेंट का मतलब है कि माता पिता कोई एक हो या भाई बहन तलाकशुदा विधवा कोई है, यानी कि 2 डिपेंडेंट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 47 नंबर है कि 2 वर्ष के सेवा काल की मैन द्वितीय श्रेणी के कितने सेट पास के लिए पात्र होगा? यानी कि द्वितीय श्रेणी के लिए। ठीक है, सेकेंड क्लास पासेज यहाँ पे 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HOER के अनुसार पथ अभियंता किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो एक्सक्लूडेड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये 2010 में एक प्रपोजल गया था जो कंटिन्यूस रखने के लिए, लेकिन अभी तक एक्सक्लूडेड के अंदर ही आता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जब ड्यूटी के दौरान लगी चोट कितने दिनों से अधिक रहती है तब कर्मचारी जो है WCA के लिए जो है पात्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 डेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार कार्य के घंटे प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए? प्रतिदिन अधिक नहीं होना चाहिए, तो 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। 9 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप 1 से 50 तक में आप 7 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ 60 क्वेश्चन है दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।
यदि आप बेटर तैयारी करना चाहते हैं तो चांद स्टडी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। वहाँ पे आप कंप्लीट कोर्स जुड़िए। यदि आप इनिशियल है और आपका अच्छा तैयारी हो चुका है तो डेली टेस्ट सीरीज भी आप लोग मार सकते हैं, जो डेली चांद स्टडी के एप्लीकेशन पे होता है। और चांद स्टडी का बुक जो है लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको 4th एडिशन मिल जाएगा, उसे ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको बेटर तैयारी हो सके।